हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का दिस इज द थर्ड वीडियो जिसमें वी आर गोइंग टू कवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाओ एंड ग्रो आवर यूट्यूब फैमिली। एंड अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखिए और तब तक स्टार्ट किया जाए। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बहुत ही वेरी डिटेल में देखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। ओके, तो देखते हैं कि एस एम शुक्ला का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ठीक है ना। और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और हम लोग इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ए लिमिटेड विच, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड विच हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख है, जो कि वॉलंटरी लिक्विडेशन हुआ है, मतलब अपने मन से हुआ है वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है ना। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट एंड लाइबिलिटीज। उस डेट पर यानी कि 31 मार्च 2014 को कुछ एसेट और लाइबिलिटी के बारे में जानकारी नीचे दिया गया है, जिसमें देखते हैं कि मशीनरी जो है, मशीनरी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल विच रियलाइज्ड देयर बुक वैल्यू 3,95,000। यानी कि जो एसेट रियलाइज हुआ है, मशीनरी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, इन तीनों को मिला के 3,95,000 का रियलाइजेशन हुआ है। मतलब कि लिक्विडेटर जब बेचा है तो 3,95,000 मिला है। कैश कंपनी के पास 5,000 है। उसके बाद क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी है 2 लाख का। 6% डिबेंचर कैरिंग फ्लोटिंग चार्ज, 6% डिबेंचर है फ्लोटिंग चार्ज वाला, जो कि 2.5 लाख का है। और इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का इस पर अक्रूड है। ठीक है ना, 6 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड है। उसका डिबेंचर वेयर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू 31 सितंबर 2014 तक इंटरेस्ट के साथ हमें पे करना है। ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू द क्रेडिटर्स। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर 25,000 वेर प्रेफरेंशियल। अब देखो टोटल क्रेडिटर है 2 लाख, उसमें से 25,000 जो क्रेडिटर है वो प्रेफरेंशियल है और बाकी जो है वो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया है ऑलरेडी। द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन दिया है 2,500। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,500 है। उसके बाद लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू 3% कमीशन। यहाँ पर क्या बोला है, अब लिक्विडेटर जो है वो 3% कमीशन लेगा। ठीक है, अमाउंट रियलाइज पर, जो अमाउंट बेच के आया है उस पर 3% और 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद 2% किस पर बोला है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ देना है। यानी कि टोटल क्रेडिटर 2 लाख, 2 लाख में से 25,000 को निकाल दो तो जो बचे हुए क्रेडिटर है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उस पर यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बोला है, 2% लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालना है। ठीक है, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। वेरी सिंपल इजी सा तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये रहा फॉर्मेट बना लेंगे रिसीट पेमेंट। ठीक है, इधर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऊपर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले कैश। कैश था क्वेश्चन में बोला हुआ था कि कैश बोल रहा है 5,000 रुपये। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज के अंदर में नाम बताया है मतलब एसेट का, तो उसका भी लिख लेंगे। तो एसेट रियलाइज में कौन कौन सा आ जाएगा, मशीनरी, तो वो लिखते हैं मशीनरी इन्वेंट्री, मशीनरी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, एंड ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना। तो ये कुछ एसेट है जो कंपनी के हैं जो कि रियलाइज हुआ है 3,95,000। ओके, 3,95,000 पर रियलाइज हुआ है। और कुछ तो पैसा वगैरह कंपनी मतलब कि लिक्विडेटर को मिला नहीं है, तो इस टाइप से ये हो गया इधर रिसीट साइड का। अब पेमेंट साइड में सबसे पहले फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहले लीगल चार्जेस होता है। तो लीगल चार्जेस में तो कुछ कंपनी ने मतलब वो नहीं किया है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है रिलेटेड टू लीगल चार्जेस, अदरवाइज हम लोग लिख देते हैं। लेकिन लीगल चार्जेस लिखेंगे और अमाउंट को यहाँ पर नील रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालते हैं। तो देखो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन के बारे में यहाँ पे बोला क्या है कि लिक्विडेटर इंटाइटल 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज। 3% अमाउंट रियलाइज, तो अमाउंट रियलाइज कितना है, देखो कैश तो पहले से पड़ा है, इसको तो रियलाइज यानी कि इसको तो बेचने की जरूरत पड़ा नहीं, मतलब कि ये कोई एसेट ऐसा नहीं है कि इसको बेच सकते हैं। ये कैश पहले से पड़ा है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग
नहीं लेंगे। 3% एसेट बेच के जो पैसा रियलाइज हुआ है उस पर, तो एसेट बेच पर कितना, एसेट को बेचने पर 3,95,000 रियलाइज हुआ है, तो 3% ऑन 3,95,000, ठीक है ना। ये होगा रियलाइज वाला, ये पहला नंबर में मतलब कि 3% निकाला रह जाएगा जो रियलाइज हुआ है, तो इसको निकालते हैं 3,95,000 इंटू 3%, ठीक है। ये 11,850 रुपये, 11,850 यहाँ लिखेंगे, 11,850 रुपये। उसके बाद 2% बोला है, 2% बोला है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो। तो अभी तो पता नहीं है कि अनसिक्योर्ड वालों के लिए पैसा सफिशिएंट बचेगा या सफिशिएंट नहीं बचेगा, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट बचेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बचेगा तो फिर हमें वो नीचे 102 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रेट प्लस 100 प्लस रेट वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें वो दोनों का पैसा होगा, अनसिक्योर्ड का भी और इसका भी। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, अभी पता नहीं है अमाउंट। उसके बाद हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोला है क्वेश्चन में 2,500 रुपीज़। उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है 2,50,000, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर का कितना अमाउंट है, 2,50,000। अब 2,50,000 उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना है 6 महीने का, ठीक है, इंटरेस्ट 6 मंथ का। तो 2,50,000 वो कितना था, 6% डिबेंचर था ना, 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, और उस पर 2,50,000 मतलब 2,50,000 उसका अमाउंट है और 6% उसका इंटरेस्ट रेट है, तो हमें 6 महीने का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो डिबेंचर है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड है, ठीक है, फॉर 6 मंथ, तो 6 महीने का निकालना पड़ेगा। तो लीजिए 2,50,000 इंटू 6%, ये पूरे साल भर का हो गया, और 6 महीने का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 12 से, ठीक है ना। तो ये 7,500 रुपये, तो 7,500 रुपये ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल 2,57,500, 2,57,500 डिबेंचर का पेमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स का टाइम, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स जिसमें सबसे पहला प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल। अब सबसे पहले प्रेफरेंशियल, अब चेक कर लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना बचा है, ठीक है ना, अदरवाइज पे करते जाओगे पता चला पैसा ही नहीं है। तो 395 इधर यहाँ से अमाउंट रियलाइज और 5,000 कैश पड़ा था, तो टोटल तो लिक्विडेटर के पास 4 लाख का अमाउंट होगा, ठीक है ना। 4 लाख, 4 लाख में से सबसे पहले 11,850 अपना रेमुनरेशन काटेगा, तो देखो 4 लाख माइनस कर लेंगे 11,850, 11,850, ये माइनस करने के बाद इतना बचता है। उसके बाद लीगल मतलब ये लिक्विडेटर एक्सपेंस जाएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,500, 2,500, फिर माइनस कर लेंगे 257,500, क्योंकि डिबेंचर होल्डर वालों का भी पेमेंट हो गया है, 257,500 ये हो गया। अभी बचा है 1,28,150, 1,28,000 अभी पैसा बचा है, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो 25,000 ही है ना केवल, तो इसका तो पेमेंट हो ही जाएगा। 1,28,000 बचा है, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 25,000, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख देते हैं 25,000। उसके बाद अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देखो टोटल क्रेडिटर है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख में से 25,000 है प्रेफरेंशियल, तो बाकी बच गया अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। अब पैसा बचा था 1,28,150, इसमें से 25,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंशियल का भी पेमेंट कर देना है, तो 25,000 माइनस करने के बाद 1,03,000, 1,03,150 रुपये बचता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा वर्किंग नोट में दिखाता हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट यहीं पे देख लेते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। अभी पहला नंबर डालेंगे लिक्विडेटर रेमुनरेशन करके, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको लिक्विडेटर का रेमुनरेशन निकालना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन, रेमुनरेशन 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये पूरा लिख लेना, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितने, तो अनसिक्योर्ड लिख लेते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो 2 लाख माइनस 25,000, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल बोला है तो प्रेफरेंशियल को हटा देंगे, तो 1,75,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अवेलेबल अमाउंट कितना है देने के लिए, अवेलेबल अमाउंट, तो अवेलेबल अमाउंट कैसे निकलेगा,
तो टोटल अमाउंट कितना है 4 लाख। 4 लाख में से जो जो पेमेंट हुआ है उसको माइनस कर दो। 4 लाख माइनस 11,850 माइनस 2,500 माइनस देखो 11,850 ये पेमेंट हो गया है, ये पेमेंट हो गया है, ये पेमेंट हो गया है, ये भी पेमेंट हो गया है, ठीक है ना। 4 चीज़ें पेमेंट हो गई है। तो 257,500 माइनस कर लेंगे 25,000 प्रेफरेंस क्रेडिटर। उसके बाद जो पैसा बचा है वो 1,03,150 बचा है। 1,03,150 कम से कम 1,75 चाहिए, क्योंकि 1,75 हमें पे करना है अनसिक्योर्ड वालों का, लेकिन पैसा है 1,03,150, तो सफिशियंट फंड नहीं है यहाँ पर, पर्याप्त पैसा नहीं है, पैसे में कमी आ गई, ठीक है, कमी आ गई। अब इसी पैसे में से हमको दो लोगों को पैसा देना है, एक तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी है और एक अनसिक्योर्ड वालों का पैसा भी देना है। तो 100% देंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को और 2% देंगे लिक्विडेटर को। तो ये टोटल पैसा जो है वो 102% होगा, 102% होगा। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैसे निकलेगा? लिक्विडेटर रेमुनरेशन निकालने के लिए 1,03,150 मल्टीप्लाई बाई 2/102 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 102। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 2,022 रुपये आ गया है, ठीक है ना। 2022.5 है तो 2023 कर देते हैं। 2,023 रुपये लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन यहाँ पर 2% ऑन किस पर अभी नहीं पता है, 2,023 रुपये कर देते हैं, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड वालों का पैसा मिलेगा कितना? देखो बचा था कितना, यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना। पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहा हूँ, लिख लेना पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो 1,03,150 बचा था, उसमें से 2,023 रुपये तो लिक्विडेटर अपना काट लेगा, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वही पे किया जाएगा अनसिक्योर्ड वालों को। तो 1,03,150, ठीक है ना। अब माइनस कर लेंगे कितना, 2,023 रुपये लिक्विडेटर काट लिया, तो 2,023 रुपये, तो बचा है 1,01,127, 1,01,127, ठीक है। 127 है यार, 1,01,127 रुपये। तो ये अनसिक्योर्ड वालों को दिया जाएगा 1,01,127, ठीक है ना। और यही वाला अमाउंट जो है वो यहाँ लिखाएगा, क्योंकि 2% हम 1,01,127 का निकालेंगे तो 2,023 आएगा, 1,01,127, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या बोला था क्वेश्चन, 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड वालों को इतना ही मिल रहा है, तो इसका 2% निकालेंगे तो 2,023 ही आएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं, इंटू 2% करेंगे तो देखो 2022.5 आया, 2023 लिखे थे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1,26,127, 1,26,127 हो जाएगा। और इसका अगर टोटल करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल करेंगे तो 4 लाख। तो ये छोटा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था रिलेटेड टू लिक्विडेटर का रेमुनरेशन को कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में कुछ था ज़्यादा नहीं, कैश था और उसके बाद एसेट रियलाइज सिंपल डायरेक्ट दे दिया था। और तुम्हारा देखो लीगल चार्जेस था नहीं, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन एसेट रियलाइज पर 3% था, तो एसेट रियलाइज का अमाउंट 395 है, तो 3% और 395 इतना आ गया। उसके बाद 2% था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो पता नहीं था कि अनसिक्योर्ड वालों को कितना पैसा मिलेगा, और तो लास्ट में हमें पता चला कि अनसिक्योर्ड वालों को 1,01,127 ही मिलेगा, तो इसका 2% निकाल लिया, ठीक है। वो कैसे निकाले आपने डिटेल में देख चुका है ऑलरेडी। लिक्विडेशन एक्सपेंस इतना था, उसका डिवेंचर होल्डर वालों को 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 25,000, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट सफिशिएंट था नहीं, क्योंकि टोटल क्रेडिटर 2 लाख, उसमें से 25,000 अनसिक्योर मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था। टोटल क्रेडिटर था 2 लाख, उसमें से 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, तो बचा 1,75। 1,75 हमें अनसिक्योर्ड वालों को देना था, लेकिन पैसा हमारे पास कितना था, 1,03,150 रुपये, तो पैसा कम पड़ गया था। तो इस पैसे में दोनों लोगों का देना है, एक तो क्रेडिटर को भी देना है और लिक्विडेटर को भी रखना है। तो ये टोटल कितना हो गया, 100% देना है हमें क्रेडिटर को और 2% लिक्विडेटर, यानी कि टोटल 102%। तो 102 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन निकल के आ गया, और जो बाकी पैसा बच गया वो अनसिक्योर्ड वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसएम शुक्ला का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, हम लोग कर रहे हैं। तो अगर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से किसी भी क्वेश्चन से अगर डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है। आई ट्राई टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, ठीक है, थ्रू वीडियो। उसके बाद दिस इज द लिक्विडेशन एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर
के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन एंड रिमेनिंग थिंग्स विल बी हैपन। तो मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।